नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। जब से उत्तर प्रदेश के घोसी उपचुनाव का रिजल्ट आया है तब से बीजेपी पर कम ओपी राजभर पर ज़्यादा वार हो रहा है। समाजवादी पार्टी ओपी राजभर को घेर रही है, सवाल पूछ रही है और इसी बीच लग गया है एक पोस्टर जिसे लगाया है समाजवादी युवजन सभा के पूर्व सचिव आशुतोष सिंह ने और ओपी राजभर को बता दिया है दगा कारतूस। जैसा कि आपने तस्वीरों में देखा, दगा कारतूस होने का पोस्टर लगा हुआ है। आखिरकार समाजवादी पार्टी ओपी राजभर को इतना क्यों घेर रही है? इसकी वजह ये है कि समाजवादी पार्टी के साथ वो थे, छिटक करके चले गए बीजेपी के पाले में और बीजेपी के पाले में गए तो वाया योगी आदित्यनाथ नहीं, वो सीधे चले गए दिल्ली और ठीक यही काम किए दारा सिंह चौहान। दोनों दिल्ली से हेलीकॉप्टर से लखनऊ में उतरे, जो कि सीएम योगी को कतई गंवारा नहीं कि कोई ऊपर से थोपा जाए, और न इधर के हुए न उधर के हुए। नतीजा ये हुआ कि घोसी में जब दारा सिंह चौहान को टिकट दिया गया तो चूँकि साथी हैं, दोस्त हैं, इसलिए ओपी राजभर ने जी जान लगा दिया और अपना चुनाव इसको बना लिया। यहाँ तक कह दिया कि अखिलेश यादव को सफाई भेज करके मानेंगे। देखिए जरा इस वीडियो में वो क्या कह रहे हैं। आपको बता दूं साथी, ये ओम प्रकाश राजभर के नाक का चुनाव है। इस चुनाव को दारा चौहान नहीं, ओम प्रकाश राजभर लड़ रहा है। इसको चुनाव को हमको आपको मिलकर के जीतना है। तो बतावा चुनाव चिन्ह का निशान इस समय का बा? हमरे संगे बोला, हम बोलेंगे निशान का बा कमल का फूल। पिछली बार हमारे वाली दूसरे जगह भाई है ना, उन्होंने बहुत परेशान हैं बेचारे, बहुत परेशान हैं। लेकिन ये ना जाने तुमन कि घबरा मत दूलो, जितना धोखा हम देले हुए हमारे नेतन के ओकर ब्याज सहित गतिविधि ब्याज सहित वहां लौटा के हम सफाई ना पहुंचा देली तो सल अपने माँ बाप का बेटा नहीं। घबरा मत, आवा चुनाव मैदान में भेंट हो जाइए इंडियन, आवा चुनाव में भेंट हो जाई। जहां जाबा तहां हम तैयार रहिला, हम लोग तो हमेशा तैयार रहिला। इना घमंड रहल कि ओम प्रकाश राजभर के खत्म कर दे। अरे हम का खत्म करबे भाई, अब तू खत्म हो हुआ कि समझ ला 20 साल लगातार 27 से विपक्ष में बैठा का जुगाड़ खाली बनावा, जीते का बात छोड़ दी था। बोला सही कहते गलत कहते, बोला बटूर जाए कि ना बटूर जाए। अरे कई बूथ पर तो खाता न खुली, वो टोवे न पाई है। कई खबूथन पर हम देख ले भाई कि खाता न खुली। यो सोच ले है कि ओम प्रकाश राजभर का विचारधारा सोशल मीडिया, टीवी, अखबार, मैगजीन से कितना लोग जानत हुआ, जरा हाथ उठावा। कहते हैं ना, राजनेता हो, सामाजिक जीवन वाला हो, वैसे सामान्य व्यक्ति हो, हर किसी को तोल मोल के बोलना चाहिए। ओपी राजभर जो है अंदर की बात तो बताते हैं, विवाक बोलते हैं, लेकिन कई बार बढ़ बढ़ करके बोल जाते हैं, बड़ बोले हैं। वो न जाने क्या क्या इस वीडियो में कह गए हैं कि इनको सफाई भेज के मानेंगे और नहीं हरा दिया तो फिर अपने बाप का बेटा नहीं, वगैरह वगैरह जो कह सकते हैं सब कह रहे हैं। अब यही सब उन पे भारी पड़ रहा है, समाजवादी पार्टी उनको घेर रही है। हुआ क्या था कि जो 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें जब ओपी राजभर उधर के पाले में थे तो बनारस से उधर यानी कि गाजीपुर, बलिया, मऊ, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ वगैरह वगैरह जो ज़िले हैं पूरब के, वहाँ पर बीजेपी को काफ़ी चोट लगी थी, समाजवादी पार्टी भारी पड़ी थी। तो ओपी राजभर ने इसे अपना प्रभाव बताया था। अब क्या हुआ है कि इस उपचुनाव में हार के बाद ओपी राजभर काफ़ी कमज़ोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वार बढ़ रहा है। यदि आपका प्रभाव था तो फिर अब क्यों नहीं प्रभाव दिखा पाए? और वो भी कोई मामूली हार जीत नहीं हुई है, 10-5 हज़ार से हार जीत नहीं हुई है, लगभग 43,000 वोटों से ये हार जीत हुई है। यही वजह है कि उनको घेरा जा रहा है। तो अब क्या कह रहे हैं ओपी राजभर, वो भी जरा सुनिए। देखिए, घोसी की जनता ने जो फैसला दिया है, जो रिजल्ट आ रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं। और एक बात जरूर कहूंगा कि ईवीएम विपक्ष जब हारता है तो ईवीएम का दोष देता है। अब तो ये प्रमाण हो गया कि ईवीएम सही है। और
एनडीए की सरकार में निष्पक्ष चुना हुआ ये प्रमाण विपक्ष खुद दे रहा है। लगातार आप जमे रहे वहाँ पर और जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। आप कर रहे थे वहाँ। देखिए, जो कमी रह गई है उसको हम लोग अध्ययन करके उस कमी को दूर करने का प्रयास करके आगे 24 की लड़ाई मजबूती से लड़। सुर बदल गया। नेताओं की एक खासियत होती है, जैसे ही चुनाव में हार होती है वैसे ही जनता मालिक हो जाती है, जनता का डिसीजन सिरधारी हो जाता है। उसके पहले एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, जीत का दावा करते हैं, हार रहे होते हैं उस समय भी जीत का दावा करते हैं, और जैसे ही हार सुनिश्चित हो जाती है, सर्टिफिकेट मिलता है, वैसे ही सुर बदल जाता है। सो ओपी राजभर का सुर बदल गया है, लेकिन ये कब तक बदला रहेगा कुछ कह नहीं सकते। अब एक नया सुरसुरी छोड़ रहे हैं जो राजनेता हैं या उनके समर्थक हैं कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव का कोई तालमेल नहीं होता है, लोकसभा चुनाव में यही परिणाम पलट जाएगा। किसी भी हार जीत में कोई एक कारण नहीं होता है, इस हार जीत के पीछे भी कई वजहें हैं, लेकिन ओपी राजभर से नाराजगी भी एक वजह निकल करके आ रही है। दूसरी वजह जो निकल करके आ रही है कि सीएम योगी दारा सिंह चौहान ओपी राजभर को नहीं चाहते हैं और ये दिल्ली से उतरे थे सीधे यहाँ, इसीलिए इनको मात मिली है। दारा सिंह चौहान तब 4 साल शांत रहेंगे, अब उनका आगे का रास्ता बंद हो गया। ओपी राजभर को मंत्री पद की शपथ लेनी है, जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी उसके नेता अखिलेश यादव तंज कसते रहते हैं। अब उनका शपथ ग्रहण भी टलता हुआ सा नज़र आ रहा है। ओपी राजभर अब मंत्री बनेंगे इसमें डाउट है, इसलिए क्योंकि सब कुछ जो है सामने आ गया कि कितना है उनका जनाधार। वैसे भी योगी उनको बनाना कहाँ चाहते, पहले कार्यकाल में जब वो बने थे तो योगी के नाक में दम कर दिए थे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।